हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी जगह बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। कहीं ना कहीं देख लेते हैं पर्सन आपके जो है उनकी डीप डार्क ट्रू फीलिंग्स क्या आ रही है। उससे पहले मैं क्या निकालने वाली हूँ, आप लोगों की करंट एनर्जी अभी आप किस एनर्जी के साथ चल रहे हैं एंड आपके पर्सन की डीप डार्क ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेस कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, किसी कारण आपसे बात नहीं हुई, या अभी कोई नया नया रिलेशनशिप अगर आपका जुड़ा है तो भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं और एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी इंसान का मन में ध्यान करके इस रीडिंग को जान सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरे को सब्सक्राइब पहले कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन के साथ आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती है। लाइक शेयर करके अपनी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर कर लें। थैंक यू। अब देख लेते हैं, लेट्स चेक। सो यूनिवर्स विच महाराज महादेव माँ बताएंगे सरस्वती प्लीज़ बताएं, गाइड करें बजरंगबली महाराज। माय गुड देव नानक देव गुड नानक जी माइकल एंजल प्लीज़ बताएं। अब देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी क्या चल रही है। आप लोगों की करंट एनर्जी क्या, लेट्स चेक। क्या कार्ड निकल के आने वाली है, लेट्स चेक, देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों की एनर्जी देख लेते हैं राइट नाउ की। ओके, द फूल एंड द हाई प्रिस्टेस, ये आप लोगों की राइट नाउ की एनर्जी चल रही है इन कार्ड्स के साथ। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या चल रही है, डीप डार्क ट्रू फीलिंग्स। यस, लेट्स चेक। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, लेट्स चेक, देख लेते हैं। ओके, जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अब जो आप लोगों की मूलांक, मतलब कि आप इन बर्थ नंबर्स पे अगर पैदा हुए हैं तो ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। बर्थ नंबर जिन डेट्स पर आप शायद पैदा हुए हैं तो ये आपके बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। थ्री बहुत स्ट्रांगली है एंड 2। ठीक है, सो ये आप लोगों के बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। आपकी राशियाँ क्या हो सकती हैं यहाँ पे ना, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई है कहीं ना कहीं, एंड कन्या राशि है, वृषभ राशि है, मकर राशि है। ओके, एंड यस वन एक राशि हो रहा है वृषभ, वृषभ राशि भी निकल कर आई है। ठीक है, ये आप लोगों की राशि और आपके डेट नंबर्स हो सकते हैं। और अगर आपके ये डेट नंबर्स भी नहीं है, राशियाँ भी नहीं, तो भी कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। रीडिंग आप ही के लिए, आप इस रीडिंग पर आ चुके हैं, रुक चुके हैं। ये जो स्ट्रांगली निकल के आता है वो मैं आपको बता देती हूँ, बट परेशान बिल्कुल भी मत होना। रीडिंग आप ही के लिए और आप ही के पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन के जो डेट नंबर्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, लेट्स चेक। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। आपके पर्सन के डेट नंबर्स हो सकते हैं, बर्थ डेट नंबर्स 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है। 4 यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आया है एंड 11 हो सकता है, साथ में 2 यहाँ पे स्ट्रांगली है। ठीक है, ओके, 4 एंड 2 आपके पर्सन के यहाँ पे डेट नंबर स्ट्रांगली हैं कहीं ना कहीं। अब इनकी राशियाँ, मेष राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है एंड कुंभ राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है। ये आपकी पर्सन की राशि हो सकती है। अगर नहीं है राशि, नंबर भी नहीं, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब इन कार्ड्स को हम साथ साथ क्लियर करते रहेंगे इन डेक के साथ। यूनिवर्स प्लीज बताएं वाई देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है। लेट्स चेक, देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करें, यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं एक बैलेंस था वो बिगड़ा है। आपने बड़ी कोशिश किया बैलेंस बनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपका किसी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बन पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बड़े ज़्यादा परेशान हैं, आपका दिल टूटा हुआ है कहीं ना कहीं। आपका हो सकता है रिसेंटली या तो किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ, बिकॉज ऑफ बैलेंस की वजह से यहाँ बैलेंस नहीं कर पाए आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ बातें भी थी जो
पूरी तरह से अपने पर्सन को बता नहीं देते, कुछ बातें थी जो आपकी तरफ से छुपी हुई थी, आप पूरा डिटेल नहीं बता पा रहे थे, या आपने कुछ आपके अंदर हिडन कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आप बताने से डर रहे थे कि मैं बताऊं या ना बताऊं। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या हो सकता है आपके मन में शायद कोई और भी चल रहा था रिलेशनशिप को लेकर के, अंदर कोई पर्सन चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जो मैं आपको बातें बता रही हूँ प्लीज़ आप इन्हीं बातों को समझें जो आपको समझ में आ रही है, और जो नहीं समझ में आ रही है उसको आप स्किप कर दें। ज़्यादा पैनिक या परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी कोई जो भी उनकी करंट एनर्जी निकल कर आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ आपकी ऐसी हो सकती है, कुछ अन्य अन्य लोगों की, दूसरे लोगों की ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े इमोशंस, आपके अंदर बड़े इमोशंस है, बड़े इमोशनल हैं आप कहीं ना कहीं, या आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग शायद बहुत करते हैं, ठीक है। विचार आपको बहुत आते हैं, बार बार आपके जो विचार हैं बदलते रहते हैं, किसी इंसान को लेकर आप हो सकता है कंफ्यूज रहते हैं, आप समझ नहीं पाते पसंद है अगर तो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत कंफ्यूजन रही है इस रिलेशनशिप में, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि समथिंग है, कंफ्यूजन बहुत आपके लिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा था कि डिसीजन ले पाना, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप में गिव एंड टेक नहीं हो पाया, या आपके पर्सन ने आपके साथ गिव एंड टेक अच्छे से नहीं किया रिलेशनशिप में, जो बैलेंस होता है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है आपके लिए, देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स क्या कह रहा है आपके लिए, लेट्स चेक। ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत खुश थे, प्रीवियसली आप बहुत हैप्पी थे कहीं ना कहीं, और आप इस रिलेशनशिप में बहुत स्पीडली बहुत मन से तन से चल रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत एक्साइटेड थे कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा लग रहा था आपको इस रिश्ते में रहना, और आपको ये लग रहा था कि मैं इस रिश्ते में अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे अच्छा पार्टनर मिला है, हमारी एक छोटी सी दुनिया होंगी, ये बहुत आगे तक आपने इस रिश्ते को देख लिया था, मतलब आपने बहुत अपना फ्यूचर आगे का काफ़ी हद तक सोच लिया था, ऐसा होगा वैसा होगा, और आप बड़े एक्साइटेड थे इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है, क्यों यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया, लेट्स चेक, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं व्हाई देयर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन आया कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन आपको रही है रिलेशनशिप को लेकर के, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि आप डाउट में रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये सही है नहीं है रिलेशनशिप, क्या करूँ क्या ना करूँ, डिसीजन लेना आपके लिए शायद बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। आपको आपको कई बार लगता था ये रिश्ता अच्छा है, पर कई बार लगता था कि नहीं, कुछ डाउट आपके दिमाग में चल रहे थे कि इस पर्सन को लेके बहुत डाउट्स आपको चल रहे थे रिलेशनशिप में, बहुत कंफ्यूज थे आप कहीं ना कहीं, समझ नहीं पा रहे थे क्या करूँ रिलेशनशिप में, क्या डिसीजन लूँ मैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं, और डेट्स वाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका हर्ट ब्रेक भी हुआ है, ठीक है। इमोशनली आप हर्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है, यूनिवर्स प्लीज बताएं व्हाई देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को आज भी बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट इस पर्सन को आज भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ये भी चाहते हो, मतलब आपको इसकी इतनी याद आती है, इस पर्सन की इतनी याद आती है कि आपको लगता है कि वापस से रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, रीयूनियन हो जाए आप लोगों का, यही चाहते हो आप कहीं ना कहीं, वापस से हरा भरा ये रिलेशनशिप हो जाए। फिर भी आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, भूल नहीं पा रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि प्रीवियसली कुछ सेपरेशन तो हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप लेस या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हो, ठीक है। और अभी आपको बहुत याद, इस पर्सन की बहुत याद आ रही है। अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हो, करियर में कुछ कर रहे हो, अगर करियर में कुछ नई नई चीज़ें कर रहे हो, कुछ नया नया कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, समथिंग कुछ कर रहे हो, तो भी आपको दिमाग में बार बार यही आता है कि ठीक है मेरा ये करियर भी है, जो भी है। अगर आप कुछ ऑलरेडी अगर आपको कोई अच्छी नौकरी मिल चुकी है, अगर आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, कहीं बिजी है, तो भी आपको आपकी पर्सन की बहुत याद आ रही है। आपको लग रहा है कि एक रीयूनियन होना चाहिए, अब वापस इस इंसान को पाना चाह रहे हो कहीं ना कहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, यूनिवर्स प्लीज क्लियर करें व्हाई देयर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या कह रहा है ये कार्ड, देख लीजिए। आप वेट कर रहे हो, कितनी वेटिंग एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इस इंसान को भूल ही नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। आज भी आपको इसकी इतनी याद आ रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत रुक गए हो, पॉज हो गए हो। मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर भी बहुत रुके हो, मतलब अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जब आपका पर्सन है आपके साथ है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ अलग टाइप की थी, आप बहुत खुश रहते थे, आपका बहुत कुछ करने का मन करता था लाइफ में, ये भी करूँ वो भी करूँ, ये भी अचीव करूँ ये भी लूँ। लेकिन अभी आपका मन जो है कुछ भी करने का नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आप रुक गए हैं, आपकी दिशा भी आपको मिल नहीं रही है, मैं कहाँ निकलूँ, क्या करूँ, ये कहीं ना कहीं समस्या चल रही है। एंड बार बार ये दिख रहा है कि अब अपने फ्यूचर के साथ ना इस पर्सन को बहुत याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, इसकी राह आज भी आप देख रहे हो, ये आएगा या आएगी, वेटिंग एनर्जी बहुत दिख रही है कहीं ना कहीं,
ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं आगे लाइफ में तभी बढ़ूंगा या बढ़ूंगी जब ये पर्सन मेरे को कुछ बोलेगा, कोई हिंट देगा या मैसेज करेगा या कॉल करेंगे, तो ही आप कुछ करोगे लाइफ में आगे। ऐसा लग रहा है बहुत रुक गए हो आप, और इस इंसान का आज भी इसको बहुत याद कर रहे हो, बिकॉज आप पता क्या चाहते हो, आप इस इंसान के साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, नई सिरे से ज़िंदगी की एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हो आप कहीं ना कहीं। जहाँ से लाइफ में जो कुछ हुआ है, जहाँ ख़त्म हुआ था उसे ख़त्म करके अब एक नई आप बिगनिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर्सन, आपकी तो एनर्जी यही निकल के करेंटली आ रही है, राइट नाउ यू नीड दिस पर्सन, आपको चाहिए ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप चाहते हो कि रीयूनियन आपका हो जाए। अब आपके पर्सन की एनर्जी क्या निकल के आई, लेट्स सी, देख लेते हैं। पास्ट में तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन, आप लोगों का ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर एंड मुझे ना यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ज़्यादा दिख रहा है, लग रहा है लाइफ में कुछ लॉसेस इस इंसान ने भी देखे हैं, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था। ठीक है, ये मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अभी क्या है, यहाँ पे रिलेशनशिप में और आपके साथ यहाँ पर एक रिलेशनशिप और इनका अपना करियर, शायद हो सकता है लाइफ में इनको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी और ये कहीं ना कहीं रुक गए। ठीक है, तो इनको भी लग रहा था कि यहाँ पर कम्युनिकेशन ख़राब हो रही है, अगर आपको इनकी नीड हो रही है तो भी आपसे बात कर रहे हैं तो ये कुछ बोल दे रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान पहले अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देख रहा है, इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा चल ही नहीं रहा है, ओवरऑल इसका फाइनेंशियल कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, शायद लॉसेस देख रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं। ठीक है, बट ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, या तो आप अपने गोल पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपका जो सपना है आपको समझ में आ चुका है मुझे ये करना है और लाइफ में मुझे इसमें बहुत ग्रो मैं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तरक्की मुझे मिलेगी, मेरा नेम फेम, आपको ये देख रहे हैं ऐसा कि लाइक आप अपनी लाइफ में नेम और फेम कहीं ना कहीं कमाना चाहते हैं, और जो आपने राइट नाउ सोच लिया करने के लिए उस पर आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं फ्रूटफुल रिजल्ट सॉरी मिल रहे हैं आपको कहीं ना कहीं, या आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, और ये भी देख रहे हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं कि आप जो हो ना ऐसे पर्सन नहीं हो कि आपको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। ठीक है, आप ऐसे नहीं हो कि आपको कंट्रोल करके रखा जाए, आप जो हो अपनी लाइफ को खुल के जीना जानते हो कहीं ना कहीं, आप किसी के दबाव में रह के रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। ठीक है, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, पैसा ही दिख रहा है, पैसे की वजह से रिलेशनशिप शायद इसी कारण यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। मे बी जैसे मैंने बताया कि आप शायद तरक्की अच्छी कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसा देख रहे हैं कि लाइक बहुत ये स्ट्रगल्स कर रहे हैं एंड रिलेशनशिप भी है, ये चीज़ें, ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज है, इनको भी जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, ऐसे ही इनको भी समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करें, डिसीजन कैसे लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये बहुत इमोशनल भी हो रखे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन पर्सन को ना क्लैरिटी भी नहीं आ रही है दिमाग में, बहुत इनका दिमाग लाइक होता है ना कि दिमाग और आंखें कहीं ना कहीं बंद हो चुकी हैं इनकी, ये अगर खोलें अपने दिमाग को सही तरीके से इंट्यूट, अगर वैसे ये पर्सन इंट्यूट भी हो रहे हैं धीरे धीरे, पर अगर अच्छे से इंट्यूट हो जाएंगे तो क्या दिख रहा है मुझे लाइफ में आगे कि इस रिलेशनशिप को सही करना चाहेंगे। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे आपके लिए, आपको लेकर के इमोशंस हैं इनके दिल में बहुत आपको लेकर के। ठीक है, तो ये भी चाहते हैं कि एक नई बिगिनिंग हो जाए इस रिलेशनशिप में, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि एक चीज़ और है कि ये पर्सन अपनी ना फीलिंग्स हाइड करते हुए दिख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं। अभी लग रहा है कि इनको मैं जो अपनी लाइफ में कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे भी करने दो, मैं नहीं बताना चाहता या मैं नहीं बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि एस ऑफ कप क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे क्लियर कार्ड्स किए नहीं है। लेट्स चेक एस ऑफ कप यहाँ पे क्या कह रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं वाई देयर इज एस ऑफ कप्स। ओके, इमोशनली हर्ट ये पर्सन भी कहीं ना कहीं, जिस तरह के आप हुए हैं ऐसे ही ये पर्सन इमोशनली हर्ट हुए हैं। ठीक है, अब इमोशंस इनके बहुत थे, अब इसी इमोशंस के साथ है कि नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ये इसी पीड़ा में या इसी दर्द में नहीं रहना चाहते हैं। वाई देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज बताएं वाई देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आपके साथ वापिस से रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, बात करना चाहते हैं आपके साथ, दैट्स वाई यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के ऊपर ही आए। 5 ऑफ पेंटिकल भी यही कह रहा है कहीं ना कहीं बातें चीतें खराब हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लॉसेस देखे हैं कहीं ना कहीं इन पर्सन ने। ठीक है, और अभी इन पर्सन को यही हो रहा है कि वापस से बात की जाए, अगर एक रिश्ता शुरू करना है नए सिरे से वापस से शुरू करना है तो क्या करना है, पहले क्या किया जाएगा, बात की जाएगी। ठीक है, अभी हो सकता है आपको मैसेज करें, ये हो सकता है आपको कॉल करें,
वाई देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को चेंज भी कर रही है या कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वाई देयर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड निकल कर आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पर्सन ये दिख रहा है कि इनको लाइफ में इनको लग रहा है कि मुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है कहीं ना कहीं, ठीक है। पहले इनको अपने पैरों पे स्टैंड, अभी जिस चीज़ को उन्होंने हाथ में पकड़ लिया, दैट इज़ देयर करियर, दैट इज़ देयर जॉब, व्हाटएवर दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, जो भी कुछ करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं या कुछ कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, व्हाटएवर। अब ये चाहते हैं कि इनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले आगे, तो उसके लिए कि ज़्यादातर अभी उतना ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में तो मतलब सोचते हैं, मतलब इतना भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा तो सोच रहे हैं लाइक अभी जो हाथ में है उसको कर ले, मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ठीक करना चाह रहे हैं। वाई देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज बताए 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, यस, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी आपका वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे आप इनकी राह देख रहे हैं ऐसे ही ये भी आपकी राह देख रहे हैं। इन्हें कहीं तो पहुंचना है, इनको सबसे पहले ये लग रहा है कि मुझे जहाँ पहुंचना है मैं वहाँ पहुंच जाऊँ, ठीक है। ये कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ तो है, कहीं इनकी कोई मंजिल है जहाँ पर इनको पहुंचना है, उसके लिए बहुत आराम से ये सोचते हैं। तो इनको ये भी लगता है कि ठीक है ये पर्सन भी है, जब मैं अपने मंजिल पे पहुंच जाऊँगा या पहुंच जाऊँगी तो ये पर्सन के पास भी मैं पहुंच जाऊँगा या पहुंच जाऊँगी, ठीक है। इतना मतलब इनको बहुत विश्वास है कहीं ना कहीं, बहुत आराम से सोच रहे हैं ये बैठ के, दिमाग को बहुत चला रहे हैं अपने। वाई देयर इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स चेक यूनिवर्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, देख लीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दो चीज़ों में कंफ्यूजन, एक आपको लेकर रिलेशनशिप में, एंड इनको कुछ लर्निंग्स करनी है, कुछ नॉलेज करनी है गेन, या कुछ काम शुरू करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी ये करना चाहते हैं, कुछ नए नए आइडिया इनको आते हुए दिख रहे हैं, जिसको ये बहुत पकड़ के बैठ गया कि मुझे अभी ये करना है, आई वॉन्ट दिस राइट नाउ, पहले मुझे ये चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं उसको करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, उसी को करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि ये न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, रिलेशनशिप को ऐसे ही ख़राब नहीं करना चाहते हैं, यहाँ ये जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, जिसमें इनके कार्ड निकल कर आए थे कि अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, ये कुछ कर तो रहे हैं समथिंग, बट बता नहीं रहे हैं, स्ट्रेस पूरा नहीं कर रहे हैं आपको, दिमाग में बहुत पैसा घूम रहा है, पैर से लेके सर तक बस पैसा पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है, ठीक है, बैंक बैलेंस होना चाहिए अच्छा खासा, ये चाहते हैं। वाई देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल अगेन, माय गॉड, अगेन कोई नया काम कुछ करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लर्निंग्स कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है उस चीज़ के लिए आइडिया आते हुए दिख रहे हैं इनको, खूब सारी मनी चाहिए इनको, ठीक है। और साथ ही साथ ये पर्सन यहाँ पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि कह रहा है कि यस कम्युनिकेशन तो इनका आएगा ज़रूर आपके साथ, बात तो ज़रूर करेंगे, ऐसे ही आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ देख लेते हैं जस्टिस क्या कह रहा है, वाई देयर इज जस्टिस, किस चीज़ में जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है आपको, लेट्स सी। ओके यूनिवर्स प्लीज बताएं वाई देयर इज जस्टिस। नया जन्म, रिबर्थ, सब कुछ पुरानी बातें पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना, इस प्रकार का एक जस्टिस होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, न्याय, बैलेंस, ठीक है, इसके ऊपर एक न्यायपूर्ण डिसीजन आता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो बात कम्युनिकेशन होगी उसमें एक नया जीवन आपको मिलेगा, नई बिगनिंग आपकी होते हुए दिख रही है कहीं ना कहीं। डेथ के अलावा देख लेते हैं क्या कार्ड निकल के आता हुआ दिख रहा है। यस ये बंदा ना भी बहुत शांति से बैठा है, शांतिपूर्वक चाहता है, ये चाहता है हर एक चीज़ जो है ना आराम से हो, शांति से हो, ठीक है, हफड़ा तड़फी ये नहीं चाहते हैं कि भाग दौड़ नहीं चाहते हैं, ये बस शांति और बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप यही चाहते हैं, ठीक है। इसलिए भी बहुत आराम से सोच रहे हैं, जल्दी से डिसीजन ये लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन डिसीजन लेंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें जस्टिस निकल कर आया एंड कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं निकल कर आया, ठीक है। ये पर्सन अभी बहुत शांतिपूर्वक चल रहे हैं, तो इनकी शांति को समझना पड़ेगा आपको, थोड़े पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे कि ये क्या बात कहने वाले हैं, कब आने वाले हैं, कब इनका कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, लेकिन इनकी बात आपसे ज़रूर होगी, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं आपसे बात करना और आप ही के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आप रियूनियन चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ, ऐसे ही ये पर्सन भी
बात करके इस रिश्ते में वापस से जुड़ना चाहते हैं, गहराइयों से, दिल की गहराइयों से इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक अप करना चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया है प्रीवियसली, अब होगा। अब जो होगा वो इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके साथ इस रिलेशनशिप में। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस आ रही है। सर इस कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। गाइडेंस यही आ रही है आप लोगों के लिए कि इंसान जो है कहीं ना कहीं अपनी हेल्दी वेल्दी लाइफ चाहता है, वेल्दी लाइफ चाहता है। वो चाहता है कि उसकी फैमिली में ग्रोथ हो जाए। वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली सब कुछ देके, जो अबंडेंस देके, उनकी फैमिली अच्छी सिक्योरिटी देके, ठीक है, फैमिली में प्यार बना रहे हैं। फैमिली की तरफ ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कहीं ना कहीं फैमिली की नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, फैमिली में ग्रोथ चाहते हैं। तो ज़्यादा ये पर्सन जो है ना अभी अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये पर्सन जो अपनी फैमिली के लिए सब कर रहे हैं, तो ये पर्सन कितने फैमिली ओरिएंटेड है और इनकी फैमिली भी कितना सपोर्ट इन्हें कर रही है, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा, उनकी ग्रोथ पर, फैमिली पर बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी। फैमिली पर ज़्यादा फोकस पर्सन है ये, ठीक है। एंड साथ साथ ये भी कार्ड निकल कर आया है कि इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी जेलेसी नहीं करनी है आप लोगों को। जलन एक होती है वो नहीं रखनी है, डिमांड्स नहीं करनी है, ठीक है। और एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए बुली नहीं करना है, ठीक है, कि तुमने ये किया वो किया, तुमने ऐसा किया वो, या तुम ऐसे हो, या तुम ऐसे बोल देते हो, कह देते हो सकता है कि इसमें एक पर्सन ऐसा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल देते हैं, ठीक है, या फिर डिमांड ज़्यादा करते हैं, ठीक है, या फिर इनका जो टेम्पर है वो थोड़ा सा लो है, बहुत ज़्यादा, सॉरी, इनका टेम्पर हाई है, लो नहीं है, हाई है। जल्दी गुस्सा आ जाता है, इनको बोल देते हैं। ये अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा यहाँ पे बार बार यही आ रहा है, जो इसी कारण हो सकता है इस पर्सन की, या फिर आपके कारण जो कुछ प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है एक इंसान जो है ज़्यादा हाइपर है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बार बार यही आ रहा है कि अभी ये अगर ये पर्सन अब चाहते हैं ना कि बैलेंस बना के चलना, तो आपको थोड़ा समझना है और खुद को थोड़ा कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं। या ये पर्सन अगर आ रहे हैं तो वैसे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपके कारण शायद आप ही ऐसे हैं, थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, थोड़ा बोल देते हैं, बोल्ड है बहुत ज़्यादा, आप डरते नहीं हैं शायद ये चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एंड सामने वाले इंसान को कभी ये नहीं जताना है कि तुमने ये किया वो किया, तुम क्या ही हो मेरे आगे, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं बोला है आपने। बस ये कहना कि ठीक है, बराबरी के साथ रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप पे अब हम करेंगे। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है। और जो भी अगर ये इंसान बिजी है तो ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए बिजी है। फैमिली में हो सकता है फैमिली का प्रेशर ज़्यादा है, तो फैमिली वाले भी ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैरों पे स्टैंड हो, या फिर कमाई करो, अच्छी करो, पैसा कमाओ, पैसे पर ध्यान ज़्यादा, मतलब फैमिली की ग्रोथ हो, ठीक है, और थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। तो हो सकता है ये फैमिली की वजह से बहुत बिजी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रेटिंग। लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ आई क्लेम इट ज़रूर लेके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।